कुछ घर बस मकान नहीं होते, वो पहेली होते हैं। और कुछ पहेलियाँ हल करने के लिए नहीं, गुम होने के लिए होती हैं। ये कहानी है तनिष्का की, एक यंग आर्किटेक्ट जो अकेले रहकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शहर से दूर एक पुराना बंगला, राजबाड़ी हवेली, जहां उसे सिर्फ 13 दिनों तक रहना था। पर कहानी 13 दिनों की नहीं थी, बल्कि 13वीं सीढ़ी की थी। तनिष्का सोचती है, इतनी बड़ी हवेली, लेकिन हर चीज जैसे रुकी हुई है। कोई हलचल नहीं, बस सन्नाटा। पहली रात को ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। हर बार जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाती, वो 13वीं सीढ़ी एक पल को जैसे गायब हो जाती थी और फिर अचानक दिखती थी, पर उल्टी दिशा में। दूसरी रात को हवेली के पुराने रिकॉर्ड प्लेयर ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। गाने के अंत में रेडियो से एक आवाज आई, वो सीढ़ियां मत गिनना। फिर सन्नाटा। तनिष्का घबरा गई और बोली, ये क्या बकवास है? कौन है वहां? रोज ऐसी कुछ न कुछ अजीब घटना हो रही थी तनिष्का के साथ। 7वीं रात को उसने पहली बार उसकी झलक देखी। सीढ़ियों के पास कोई खड़ा था, कद इंसान जैसा, पर चेहरा धुएं जैसा बहता हुआ। हर बार जब वो 13वीं सीढ़ी पर पैर रखती, वो परछाई वापस गायब हो जाती। तनिष्का बहुत डर गई थी। वो सोचने लगी, ये कोई सपना है या मैं पागल हो रही हूं? इसे ही कुछ और रातें गुजरी। 10वीं रात को उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। किसी ने हवेली छोड़ने से पहले लिखी थी। उस पर लिखा था, जो भी 13वीं सीढ़ी गिनेगा वो लौट नहीं पाएगा, क्योंकि 13वीं सीढ़ी शापित है और अब ये श्राप तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तनिष्का घबरा गई और तभी वहां से निकालने की तैयारी करने लगी। पर उस रात हवेली ने अपनी सबसे डरावनी शक्ल दिखाई। सारे दरवाजे बंद, हर खिड़की जैसे दीवार बन गई हो। बस एक रास्ता बचा, सीढ़ियां। उसने कदम रखा, पहला, दूसरा, 7वां, 12वां, और जैसे ही उसने 13वां कदम रखा, हवेली जिंदा हो गई। तनिष्का चीखने लगी। उसने 13वीं सीढ़ी गिन ली थी। अब हवेली उसे भूल नहीं सकती और बाहर की दुनिया उसे कभी याद नहीं रखेगी। आज भी उस हवेली में रात को सीढ़ियां खुद ब खुद गिनी जाती हैं, 1, 2, और जब 13वां कदम बजता है तो हर दरवाजा वापस हमेशा के लिए बंद हो जाता है।